जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो के माध्यम से अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पूरी तरह से जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में बड़ी सभी जानकारी देंगे जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो के माध्यम से अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पूरी तरह से जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अंबेडकर साहेब जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उस मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह साधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत की ऊंची जाति के स्वर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। भोला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक से धार गए थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे,